अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजीहा ज़ुबैर और आज हम बात करेंगे बिल्कुल नए टॉपिक पे एक नए अंदाज़ के साथ। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात हम कर रहे हैं दो उन लोगों की जो एक रिश्ते में बनते हैं और फिर ज़िंदगी आगे चलती है उनकी। जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं नए शादीशुदा जोड़ों के हवाले से। नाज़रीन, आपको ये बात मालूम होगी कि जब दो लोग एक रिश्ते में बनते हैं तो ज़िंदगी को एक साथ गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दो लोगों की सारी अलग अलग सोचें होती हैं, अलग अलग पसंद होती है। तो ऐसे में एक साथ ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, आज हम बात करेंगे इस हवाले से। नाज़रीन, शादी से पहले जैसे लड़के होते हैं तो लड़कों के मामले में ये बातें आम तौर पर सुनने मिलती हैं और अक्सर ये हंसी मजाक में ये बातें हो रही होती हैं कि जब लड़के माँ का ख्याल रख रहे होते हैं, भाई का, बहन का या किसी फैमिली मेम्बर का ख्याल कर रहे होते हैं, तो कहा जाता है कि हाँ भाई, अब जब शादी होगी फिर पता चलेगा। माँ का ख्याल रखते हैं बच्चे, यानी बेटा अगर 4-5 साल का भी होता है और माँ का ख्याल कर रहा होता है तो आगे से ये होता है कि हाँ अभी तो बहुत ख्याल कर रहा है ना, अब जब बड़ा होगा फिर देखते हैं बीवी आ जाएगी। अच्छा, यहाँ तक मामला रुकता नहीं है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और भाइयों में बहुत मोहब्बत होती है, अमूमन भाइयों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा आपस में होती है, तो फिर ये भी कहा जाता है अभी भाइयों में बहुत मोहब्बत है, शादी नहीं हुई है किसी एक की भी, जब शादी हो जाएगी भाभी आ जाएगी फिर ये मोहब्बतें नहीं रहेंगी। तो यानी हम ये मनफी बातें करके हम क्या कर रहे होते हैं, हम बच्चों के दिमाग में ये डाल रहे होते हैं कि जो नई आने वाली है वो बहुत ख़तरनाक चीज़ आ रही है। यानी जो बेटा है वो भी ये सोचता है कि अब जब मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, बहुत मोहतात होकर चलने की ज़रूरत है। और फिर होता क्या है, जब हम बहुत मोहतात होकर चलते हैं, बहुत मोहतात होकर काम करते हैं, हर काम करने से पहले सोचते हैं कि ये करना सही है या गलत है, तो ऐसे में अक्सर ऐसा होता है कि हम घर वालों से ज़्यादती कर जाते हैं या अपनी जो हमारी शरीक हयात होती है उसके साथ हम ज़्यादती कर जाते हैं। अच्छा नाज़रीन, और ऐसा ही होता है लड़की की तरफ से भी। यानी जैसे लड़की घर में कोई काम नहीं कर रही होती है तो माएँ कहती हैं हाँ यहाँ तो काम नहीं कर रही हो, बड़े मज़े से बैठ गई हो, कोई मसले की बात नहीं है, ससुराल में करोगी ना फिर पता चलेगा तुम्हें। अभी ये काम नहीं कर रही हो, ठीक है नहीं करो, सास होती ना फिर वो तुम्हें बताती। यानी वो एक दिमाग में बनता जा रहा है कि सास भी कोई अच्छी नहीं है, कोई अच्छा रिश्ता नहीं है सास का। बहनों में लड़ाई हो रही होती है तो कहा जाता है कि बहनें लड़ रही हैं, देखो अभी दोस्त बन के बैठ जाएंगी। अब यही नंद भावज का झगड़ा होता तो कभी दोस्ती नहीं होती। तो ये देखिए ना, ये जो हमारे मनफी जुमले होते हैं, हमारी सोचें होती हैं, ये किस तरह हमें नुकसान पहुंचाती हैं। ये सोचें ही होती हैं जो हमें सही और गलत बताती हैं। तो जब हमारी सोचें सही नहीं होंगी, हम मस्बत सोच के साथ नहीं बढ़ेंगे आगे, तो रिश्ते को निभाना कितना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। नाज़रीन, ये बात बहुत अहम है और बहुत ज़्यादा सोचने के हवाले से। कहते हैं कि भाई 4 बहनें तो 4 भाई तो एक साथ रह सकते हैं, लेकिन 2 भाइयों की बीवी एक साथ नहीं रह सकती। नाज़रीन, तो ये बात बहुत सोचने की और समझने की है कि हमारी ज़िंदगी में जुमलों की क्या अहमियत होती है। जैसे अमूमन जो 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, तो लोग कहते हैं 4 भाई तो एक साथ रह सकते हैं हंसी खुशी, लेकिन 4 भाइयों की बीवियाँ हंसी खुशी एक साथ नहीं रह सकती हैं। तो ये जुमले जो होते हैं ये हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा गहराई की हद तक मनफी असर डालते हैं। तो जो नए कपल्स हैं उनको पहला मशवरा तो यही है कि जितने ज़्यादा पॉजिटिव लोग हों उनके आसपास इतना अच्छा है। नेगेटिव सोचों को अपने दूर रखें और कभी भी उस पर नहीं चलें कि ये कहा गया था तो ऐसे ही होगा। यानी अगर ये लड़की से ये कहा गया है कि सास तो बहुत बुरी होती हैं और सास तो जालिम होती हैं, तो लड़की ये सोचे कि हाँ देखो मेरी सास ने मुझे इस बात से मना कर दिया ना, सासें तो होती बुरी हैं। तो ऐसा नहीं है। हो सकता है उनकी रोकने की वजह हो सकता है कि वो जो जिस बात से आपको मना कर रही हैं आपकी वालिदा उससे ज़्यादा उस बात पर आपको कुछ कह देती। ऐसे लड़कों के मामले में भी होता है। लड़के सोचते हैं कि नहीं मुझे ख्याल रखना है अपने घर वालों का, मेरी जो बीवी तो पत्नी ख्याल रखेगी नहीं रखेगी, क्या पता आपकी बीवी इतनी अच्छी हो कि वो आपको ज़्यादा ख्याल रखे आपके घर वालों का। लेकिन आपने जब पहले से ही अपनी बीवी के हवाले से इतना गलत सोच लिया या आपने अपने ससुराल वालों के हवाले से इतने मनफी सोचें रख ली हैं तो ये बहुत गलत हो जाएगा। यानी बदगुमानी तो बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है ना। तो बस ये है, पहला जो मशवरा है वो यही है कि बदगुमानी से परहेज़ करें, मनफी सोचों से जितना दूर हो सकते हैं इतना दूर रहिए। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। देखिए नाज़रीन, जब शादी होती है, ज़ाहिर सबके घरों में शादियाँ हुई होंगी, आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि शादी वाले घरों में बदमज़गी हो जाती है। कभी ससुराल वालों की तरफ से होती है, यानी कभी लड़के वालों की तरफ से होती है, कभी लड़की वालों की तरफ से हो जाती है। तो इन बदमज़गियों का जो मनफी असर है वो लड़के और लड़कियों को नहीं लेना चाहिए। जैसे मेरी एक दोस्त है, उसकी शादी हुई, उसकी शादी में कुछ बदमज़गी हो गई, उसके चचा ने कुछ मिसबिहेव कर दिया लड़के वालों के साथ, लेकिन ससुराल वाले बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन लोग थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया लड़की को कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो नाज़रीन, दूसरे दिन मेरी दोस्त घर आई
तो उसे घर वालों ने बताया कि तुम्हें पता है रात में क्या हुआ था, चचा ने इस तरह कह दिया था, फिर तुम्हारे ससुर ने इस तरह जवाब दे दिया, फिर ये हुआ। अब वो लड़की जो अपने ससुराल से हंसी खुशी आई थी कि अब मैं आज पहली मर्तबा मेहमान बन के अपने घर आ रही हूँ, तो सोचो उस पर क्या असरात पड़े होंगे इन बातों के। मेरी दोस्त बहुत परेशान हो गई थी, मेरी शादी हो चुकी थी उस वक्त। उसने मुझसे कहा कि वजीहा मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ, यानी मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं, और चचा को इस तरह जवाब दे दिया। मैंने कहा देखो तुम्हारे ससुराल वालों सबसे अच्छी बात ये कि उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, तुम्हें परेशान नहीं किया। अब अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है और तुम परेशान हो गई हो, चचा ने इस तरह कहा, आगे से मेरे ससुर ने या मेरे ससुराल वालों ने ऐसा कुछ बोल दिया है, तो तुम्हें इस मामले को अपने ससुराल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तुम्हें नेगेटिव होने की ज़रूरत है कि मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं। तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात उनकी ये कि उन्होंने तुमसे कोई बात शेयर नहीं की। तो नाज़रीन, अगर मैके वालों की तरफ से ऐसी कोई आपसे बात हो रही होती है, यानी लड़की से अगर मैके वाले ये बात कह रहे होते हैं कि तुम्हारे ससुराल वालों ने इस तरह का रवैया रखा, शादी में हमें पूछा नहीं, वलीमा ज़ाहिर लड़के वालों की तरफ से होता है और कहा जाता है कि वलीमे में हमें पूछा ही नहीं, हम तो लग ही रहा था कि हम मेहमान हैं। ये बातें अमूमन घरों में होती हैं, जनरल बात है ये। तो लड़की को इन बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। उसको उस वक्त ये सोचना चाहिए कि मेरे साथ रवैया कैसा है, पहले मैं अपनी जगह तो बना लूँ, जब मेरी जगह बन जाएगी फिर मेरे मैके वालों की जगह ही बन जाएगी। लड़कियां जो है वो जल्दबाजी का मुजाहरा करती हैं कि नहीं भाई मेरे मैके वालों को क्यों नहीं रिस्पेक्ट दी, मेरे मैके वालों को वैसे रिस्पेक्ट दीजिए जैसे मैं अपने ससुराल वालों को दे रही हूँ रिस्पेक्ट। तो इस बात पे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की होती है कि पहले आप अपनी जगह बनाएं, जब आपकी जगह बन जाएगी तो मैके वालों की जगह खुद ब खुद बन जाती है। नाज़रीन, यही बातें लड़कों को भी समझनी चाहिए। बात लड़कियाँ बहुत अच्छी होती हैं, वो बातों को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रही होती हैं, ससुराल के मामलात को बहुत बेहतरीन तरीके से लेके चल रही होती हैं, लेकिन लड़कियाँ उन्हें पिन कर रहे होते हैं कि तुमने मेरी माँ को पूछा नहीं, तुमने मेरी माँ को सुबह उठ के सलाम नहीं किया, या तुम्हारे घर वालों ने मेरी माँ को तो पूछा ही नहीं था बारात में, तुम्हारे घर वालों ने मेरे घर वालों को तो ऐसा किया, तुम्हारे घर वालों ने मेरे घर वालों को रिस्पेक्ट नहीं दी। यानी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, लड़के लड़कियों से डिमांड कर रहे होते हैं और लड़कियों से मतलब इस बात में बहसबाजी हो रही होती है। तो कहने का मकसद ये, देखिए बेइज्जती लड़की है ज़्यादातर, लड़के भी जाहिर से ये बातें इन सब चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, लेकिन ये कि ज़्यादातर जो है वो लड़की ही इन मामलात को देखती है, क्योंकि मैके वाले भी लड़की को सुना रहे होते हैं और शौहर को भी कोई मसला होता है तो वो लड़की से ही कह रहा होता है। तो यहाँ पे इस बात की अशद ज़रूरत है कि एक दूसरे को समझा जाए, इस चक्कर में नहीं पड़े कि मेरे घर वालों को रिस्पेक्ट दो, तुम्हारे घर वाले मेरे घर वाले को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो आप पहले अपनी जगह तो बना लीजिए। लड़कों को भी चाहिए कि वो तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा करें, थोड़ा सब्र से काम लें। अभी आपकी शादी हुई है, आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे समझेंगे तो दूसरे की इज़्ज़त का भी ख्याल करेंगे, और जिस तरह के रिस्पेक्ट आप चाह रहे हैं, देखिए ना हर एक का एक अलग तरीका होता है। मैं किसी को रिस्पेक्ट दे रही हूँ, क्या पता वो सोच रहा हो कि मैं उससे ज़्यादा उसकी इज़्ज़त करूँगी, तो मुझे तो नहीं मालूम ना कि उसकी सोच क्या है, मैं तो अपनी सोच के मुताबिक पूरी इज़्ज़त दे रही हूँ उसको। तो एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो नए शादीशुदा जो जोड़े होते हैं, दूसरा सबसे जो बड़ा मसला उनके साथ होता है वो यही होता है कि वो एक दूसरे की फैमिली प्रॉब्लम्स को सुलझाने में लगे रहते हैं और इस चक्कर में वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादती कर जाते हैं। नाज़रीन, तीसरा पॉइंट जो है वो ये कि जब लड़की अपने घर जाती है, अच्छा माएँ अक्सर सवाल करने का तरीका होता है ना, सवाल करती हैं कि बेटा तुम खुश हो अपने घर में, कोई मसला तो नहीं है, सब ठीक है। तो लड़की आगे से कहती है जैसे कि हाँ मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, सब बहुत अच्छे हैं, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो माँ खुश हो जाती है, मुतमईन हो जाती है। लेकिन बाज़ जगह ऐसा होता है कि कुछ बदमज़गियाँ शादी में हो जाती हैं या शादी के शुरू के दिनों में हो जाती हैं घर वालों के साथ, यानी कि लड़की घर वालों के साथ। तो लड़की घर वालों को लगता है कि जब ये हमें इज़्ज़त नहीं दे रहे, हमारा ख्याल नहीं कर रहे, यानी हमारी बेटी का क्या ख्याल कर रहा होगा, हमारी बेटी को क्या समझा होगा इसने, हमारी बेटी को कैसे इज़्ज़त दे रहा होगा ये। तो फिर वो सवाल जो होता है थोड़ा मुख्तलिफ होता है। फिर वो पूछती हैं तुम खुश तो हो अपने घर में, तुम्हारे शौहर में खुश तो रखा हुआ है। और अगर लड़की कहती नहीं मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि लड़की तो खुश होती है लेकिन लड़की घर वालों को इश्यूज़ हो जाते हैं। तो फिर आगे से क्या सुनने को मिलता है, लगता तो नहीं कि तुम खुश होगी, हमारा तो उसका रवैया ऐसा होता है, जब हमारा रवैया ऐसा है तो तुम्हें कैसे खुश रखा होगा, हमें तो उसे इस्लाम भी नहीं करता है, 2 घड़ी खड़े हुए बात भी नहीं करता हमसे तो, और तुम कहती हो कि तुम खुश हो। अब सोचें ना, अगर लड़की खुश है और आप उससे इस तरह की बातें कर रही हैं तो क्या सोचेगी अपने शौहर के हवाले से। और लड़कियों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर वो अपने शौहर के साथ खुश है, उसके शौहर ने उसको खुश रखा हुआ है और उसके घर वाले इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उसको उन बातों को लेकर अपने शौहर से झगड़ा करने की या अपने शौहर के साथ गलत रवैया रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको ये समझने की ज़रूरत है कि मुझे इन दोनों को कैसे करीब लेकर आना है, मुझे किस तरह इस रिश्ते को आगे लेके चलना है,
मुझे इन दोनों ख़ानदानों को कैसे मिलाना है। अगर लड़की जाएगी और घर जाके अपने शौहर से कहेगी, अच्छा आपने मेरी अम्मी को सलाम भी नहीं किया था, आपने तो भाई से खड़े होकर बात भी नहीं की, सलाम किया और फ़ौरन आगे बढ़ गए आपने अब्बू से उनकी तबीयत भी नहीं पूछी। अब अगर लड़की घर जाके सारे सवालात करती है, नतीजे में क्या होगा? लड़का आगे से क्या पता ये कह सकता है ना, ये दो तुम्हारी अम्मा को मैंने सलाम किया था और जवाब ही नहीं दिया। वो तो कह देंगी मैंने सुना ही नहीं था, तुम्हारे अब्बू से मैंने पूछा था उनका हाल चाल, और तुम्हारे भाई से मैं क्या बात करता हूँ, दोस्त के हाथ लग गए थे बातों में। अब क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे आपके शौहर के दिल में मज़ीद आपके घर वालों के लिए नेगेटिव चीज़ें आएंगी। तो मामलात को आहिस्तगी से ले चलने की ज़रूरत होती है, शिकायती अंदाज में नहीं चलना चाहिए। यानी आप बताएं नहीं कि आपके मैके वालों ने क्या कहा है और आपके शौहर ने उसके बदले में क्या किया। आपको इस तरह लेके चलना चाहिए। हाँ, आप भी कह सकती हैं कि अम्मी के पास बैठ के बात कर लिया करें, अम्मी को अच्छा लगता है, या अब्बू का हाल चाल पूछा करें, अब्बू बहुत खुश होते हैं आपसे। क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि आपका शौहर खुश होगा कि हाँ भाई वो मुझसे खुश होते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो वो जो टाइम आपके शौहर दे रहा होगा वो उससे ज़्यादा टाइम देगा। अच्छा, ऐसे ही लड़कों के साथ भी होता है कि लड़के बहुत खुश होते हैं, शादी होती है, भाई नई नई बीवी है, घूम रहे फिर रहे, साथ आना जाना हो रहा है, सब है, बड़े खुश हैं। लेकिन माँ कहती है कि लगता तो नहीं कि तुम खुश हो। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी बीवी है, हमारा तो ख्याल रखती नहीं है वो, तुम्हारा क्या ख्याल रखेगी, सुबह उठ के तुम्हारा नाश्ता बना सकती नहीं है वो, और तुम कहते हो तुम खुश हो। अब उसमें क्या होता है कि आप मर्द हजरात जो होते हैं घर जाके बीवी से कहते हैं कि तुम घर का काम क्यों नहीं करती हो, घर का काम करो, अम्मा का हाथ बटाओ तुम। अम्मा कह रही हैं सुबह का नाश्ता तुम नहीं बनाती हो सही से, तुम करती क्या हो? अब बेशक क्या पता वो सुबह देर से उठने का नाश्ता न बना पाती हो, बाकी दिन भर काम करती हो, लेकिन सास की आवाज़ इतनी नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आ जाएगी। अगर आपकी माँ ने आपसे कोई बात कही है आपकी बीवी के हवाले से, तो उसको आगे बढ़ाने का तरीका होता है, कभी वर्ड टू वर्ड बात नहीं बढ़ानी चाहिए। लेकिन आपकी माँ ने आपको तो बेटा समझ के कहा ना, लेकिन अगर वो बात अपनी बहू से तो नहीं कह सकती डायरेक्टली, वरना अपनी बहू से कह देती डायरेक्टली। बहुत सारे घरों में जहाँ बहुत महज़िब ख़ानदान होते हैं, बहुओं डायरेक्टली बात नहीं की जाती इस तरह से। तो अगर उन्होंने अपने बेटे से बात कह दी है तो बेटे को समझने की ज़रूरत है कि वो उस बात को बहुत मोहब्बत के साथ बढ़ाए, कि वो ये कह सकता है कि तुम सुबह, अब हम जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे ताकि तुम्हारे हाथ का नाश्ता खाऊं मैं, तुम्हारे हाथ का बना हुआ नाश्ता अच्छा लगता है मुझे। क्या होगा इससे? लड़की उठेगी, जल्दी जल्दी काम करेगी। लड़कियां जाहिर से तो मोहब्बत चाहती हैं, सब जानते हैं इस बात को, सब समझते हैं इस बात को, लड़की को भी समझने की ज़रूरत होती है। तो अगर इन छोटी छोटी बातों पर हम अमल करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तो ज़िंदगी बहुत आसानी से बढ़ जाएगी आगे। नाज़रीन, जो नए शादी जोड़े हैं उनको इन बातों पर अमल करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं हमारे माशरे में तलखियाँ कितनी बढ़ रही हैं। अब हम आते हैं नाज़रीन अपने चौथे पॉइंट की तरफ। लेकिन चौथा पॉइंट भी हमारा जो है वो इस हवाले से ज़्यादा अहम है, शेयरिंग के हवाले से है। इस बात पर हम पहले बात कर चुके हैं कि बच्चों के लिए भी शेयरिंग कितनी ज़रूरी होती है, और ये शेयरिंग हमारी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता जब हम बढ़ते जाते हैं बढ़ती जाती है शेयरिंग। जब हम शुरू में बात कर चुके हैं पहली वीडियो से भी, जब हमने फैमिली के हवाले से वीडियोस बनाई हैं, कि लड़कों की माओं के लिए शेयरिंग करना बहुत मुश्किल होता है। यानी उनका बेटा जाहिर सी बात है एक ज़िंदगी उनके यहाँ गुजारता हुआ आ रहा होता है, और एक नए फ़र्द के इजाफे की वजह से वो शेयर नहीं कर पाती हैं अपने बेटे को। वो पसंद नहीं कर पाती हैं कि जिस बेटे पे सिर्फ अब तक उनका ही इख्तियार था, अब बीवी आ गई है उसकी, तो वो उसकी तरफ भी तवज्जो दे रहा है या उसकी भी बातें मान रहा है, और उसकी भी घर में चलती है बहू की भी, तो वो बातें बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं सासें। इस वजह से तलखियाँ बढ़ती हैं, इस वजह से मसाइल बढ़ते हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको पता है इसके साथ साथ एक और बात भी है जो अक्सर हम लोगों को समझ में नहीं आती है, हमें नज़र नहीं आती है, कि जो लड़की की माँ होती है ना, वो भी शेयरिंग बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो किस तरह? अमूमन ये होता है बड़ी लड़कियों के साथ, बड़ी जो बेटी होती है, तो अच्छा लड़कों में भी होता है, जब बड़ा बेटा होता है उसके मामले में ज़्यादा मसाइल ख़राब हो रहे होते हैं, ऐसे ही लड़कियों में भी होता है। जब बड़ी बेटी होती है माँ से बहुत अटैच होती है, हर बात माँ से कर रही होती है। अब जब वो शौहर की तरफ हो जाती है, शौहर से बातचीत करती है, शौहर से हर बात शेयर कर रही होती है, शौहर के साथ वक्त गुजार रही होती है, तो फिर लड़की की माँ भी सोचती है कि ये जो बेटी मेरी थी अब तक हर बात मुझसे शेयर करती थी, आज इसके साथ शौहर इसका इतना अहम हो गया है। और ये बात कब होती है? जब सास के दामाद से मामला ज़्यादा अच्छे नहीं होते, ज़्यादा पसंद नहीं कर रही होती हैं। पसंद ना करने की वजह ये बेटी ही होती है कि मेरी बेटी मुझसे ज़्यादा जो है अपने शौहर को अहमियत दे रही है। तो ये शेयरिंग है ना, ये बहुत अहम है। इसलिए बेटियों को भी समझने की ज़रूरत है कि वो किस तरह से अपने शौहर को अपनी माँ से करीब करें। हमने दामाद और सास के बहुत ज़्यादा सुने मसाइल के, भाई दामाद और सास की नहीं बनती है, तो इस तरह से बहू और सास की नहीं बनती है, तो बेटे से उसमें होते हैं, तो बेटे से उसमें होते हैं कि हम किसी तरह से अपनी बीवी का जो है अपने
माँ के साथ जो है अच्छा रिलेशन बना दें। तो इस तरह बेटियों को पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो शौहर है उसकी जो है वो सास के साथ यानी उसकी माँ के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने शौहर से अपनी माँ की तारीफ़ें करे कि वो आपको इतना पसंद करती हैं, उनको इतना लाइक करती हैं, और सास से अपनी माँ से भी कहे कि हाँ जो मेरा शौहर है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है आपकी, बहुत ख्याल करता है आपका। ये छोटी मोटी तारीफ़ें करने से, लेकिन तारीफ़ें हकीकत पे हों, झूठी तारीफ़ें नहीं हों। तारीफ़ें सबके पास होती हैं करने के लिए, तो ये तारीफ़ें करके आप बड़े आराम से एक दूसरे के दिलों में जगह बना सकते हैं। नाज़रीन, 5वें पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि जैसे आपने देखा होगा शादी के बाद लड़के और लड़कियाँ एक दूसरे से शिकायत कर रहे होते हैं, तुम पहले जैसे तो नहीं रहे, जैसे तुम पहले मेरा ख्याल रखते अब तुम वैसा ख्याल नहीं रखते मेरा। या लड़के कहते हैं जो कुछ तुम पहले बनाती थी अब तो तुम वो खाने नहीं बनाती हो। अच्छा, लड़के के हवाले से कहा जाता है कि तुम जितना पहले ख्याल रखते थे अब तो इतना ख्याल नहीं रखते। तो अमूमन ये होता है, पहले फ़ोन पे से बातचीत हो रही होती है तो थोड़ी बहुत ही बातचीत होती है, ज़ाहिर सी बात है उसमें आपको ही सुन रहा होता है लड़का, और कम बोल रहा होता है ख़ुद, या अगर कम ज़्यादा ही बोल रहा होता है तो वो आपके हवाले से ही बात कर रहा होता है। लेकिन जब आप ज़िंदगी साथ गुजारते हैं तो बहुत सारा टाइम होता है आप लोगों के पास साथ गुजारने के लिए, उसमें बहुत सारे काम करने होते हैं, ज़ाहिर ऑफ़िस को भी टाइम देना होता है, घर के बाकी अफराद को भी टाइम देना होता है। तो शादी के बाद ये शिकायत के तुम शादी से पहले बहुत टाइम दे देते मुझे, अब तुम टाइम नहीं देते मुझे, या इस तरह की दूसरी शिकायतें जो हैं बिल्कुल गलत है, नहीं करनी चाहिए। ऐसे लड़के कहते हैं कि तुम शादी से पहले बड़े मज़े मज़े के खाने बनाती थी, अब तो तुम ऐसे खाने नहीं बनाती हो, तो उन्हें भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि जब मेरी शादी हुई और शादी से पहले ज़ुबैर अपनी वालदा के साथ आते थे, यानी घर वालों का आ जाना होता था, तो अमूमन हाई टी पे आते थे ये लोग, तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाती थी चाय के साथ। और जब मेरी शादी हुई तो ज़ाहिर सी पूरी घरेलू ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है, उसमें नाश्ता खाना पीना सभी शामिल होता है। तो अब मैं 3 टाइम बनाती थी, नाश्ता भी, दोपहर खाना भी, रात का खाना भी। तो शादी को हमारे 1 डेढ़ साल का जब अरसा हो गया तो ज़ुबैर ने कहा मुझसे कि अब तुम ना वो पहले वाले खाने नहीं बनाती। मैंने कहा पहले वाले कौन से खाने? कहें शादी से पहले तुम बड़े एग रोल बनाती थीं, तुम बहुत ज़्यादा चाट बनाती थीं, दही बड़े बनाती थीं और मुख्तलिफ़ तुम्हारे सैंडविचेस होते थे, अब तो ऐसा कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। तो मैंने बड़ा हँस के इनसे कहा कि उस वक्त आपको बिरयानी, पुलाव, कोरमे और निहारी विहारी भी खाने को नहीं मिलती थी, अब वो चीज़ें मिल रही हैं आपको खाने के लिए। तो ये हँस दिया, समझ गए बात को। तो देखिए, आपस में बातचीत करने से ये होता है। तो जब लड़की भी शादी होकर आती है तो बहुत सी चीज़ें सीख रही होती है, और उसको सीखने में लड़के के घर वालों को, लड़के को ख़ास तौर पे उसकी हेल्प करनी चाहिए। ऐसे ही लड़के भी बहुत सारे मामलात में बहुत लावाबाली होते हैं, उन्हें नहीं एहसास होता है कि फैमिली को किस तरह लेके चलना है, किस तरह किसको टाइम देना है, किसके साथ किस तरह बैठना है। तो इन बातों को भी लड़कियों को बातचीत के ज़रिए आपस में डिस्कस करके इन चीज़ों को आगे लेके जा सकती हैं। नाज़रीन, सबसे आखिरी पॉइंट बहुत अहम है, वो इसलिए भी अहम है कि हमारी ज़िंदगी में दोस्तों की बहुत अहमियत होती है, चाहे वो लड़के के दोस्त हों या लड़की की दोस्त हों। तो लड़कियों के आजकल देखें हमें व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए होते हैं, वो उस पर बातचीत चल रही होती है। ससुराल में ज़रा से कोई मसला होता है तो वो फ़ोन ग्रुप में डलाया था, भाई मेरी सास ने आज ये कह दिया, आज ये हो गया है, या मेरे शौहर ने आज इस तरह से मुझे कहा, कोई बात होती है ग्रुप में डिस्कस हो रही होती हैं बातें इस तरह की। तो अगर आपकी जो फ्रेंड्स हैं वो नेगेटिव होंगी तो आपको नेगेटिव मशवरे देंगी, अगर आपकी फ्रेंड्स बहुत पॉजिटिव होंगी तो आपको अच्छे मशवरे देंगी, पॉजिटिव मशवरे देंगी आपको। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरी ये दोस्त है, उसकी शादी हुई, उसकी सास बहुत अच्छी थी, बहुत ख्याल रखती थी, वो बहुत तारीफ़ें करती थी हमसे कि मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरी आंटी बहुत ख्याल रखती है, मेरा हर चीज़ का ख्याल रखी होती है, नाश्ता इवन मेरे कमरे में पहुँचा देती हैं कभी कभी, और खाना भी मैं नहीं बनाती हूँ, किचन भी खुद साफ़ करती हैं, हर काम में मुझे उन्होंने बिल्कुल बहू रखा ही नहीं है, बिल्कुल बेटी समझा हुआ है। वो जॉब भी करती थी तो पूरा ख्याल रखती थी वो उसका। फिर उसकी तबीयत ख़राब हुई तो तब भी उन्होंने पूरा ख्याल रखा, लेकिन फिर क्या हुआ कि उनकी बेटी जो थी वो मुल्क से बाहर थी, उसकी तबीयत ख़राब हुई, वो उसके पास चली गई, डॉक्टर ने मुकम्मल तौर पर बेड रेस्ट कहा हुआ था बेटी को। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन होने के बाद वो वहाँ फंस गई। अब घर वालों ने कहा कि भाई अभी आपको आने की ज़रूरत नहीं है, लॉकडाउन भी हो गया है तो आप आ सकती नहीं हैं, अब आप अपनी बेटी के फ़ारिग होने के बाद ही, जब वो ठीक हो जाएगी तभी आप आइएगा। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है, जब अब ये फ़ारिग हो जाएगी उसके बाद फिर मेरी बेटी को लेकर आ जाऊँगी पाकिस्तान। तो मेरी दोस्त को ये बात बहुत बुरी लगी, उसने कहा मेरी तबीयत भी ख़राब है, मुझे भी जाना है हॉस्पिटल, मुझे भी मामलात को देखना होता है, और मेरी सास को परवाह नहीं है मेरी, वो अपनी बेटी के पास चली गई, अपनी बेटी को उनको ज़्यादा फ़िक्र दी, उन्होंने बहू पे बेटी को तरजीह दी अपनी। आप यकीन करें, मेरे ग्रुप में तकरीबन 7-8 दोस्तें थीं, सबकी सब दोस्तों ने ये कहा कि तुम बहुत नेगेटिव सोच रही हो, तुम्हें इस हालत में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, तुम्हारी सास इतनी अच्छी खातून है, उन्होंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा,
और जिस सास को अपनी बहू से इतनी मोहब्बत होगी, वो माँ कितनी अच्छी होगी, उसको अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत होगी। और बेटी तो माँ बिल्कुल अकेली है, बेटी के पास तो कोई भी नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहनें हैं। तो तुम सोचो ना, तुम्हारी सास तो एक अच्छी इंसान है। अगर वो मजबूरन अपनी बेटी के पास चली गई हैं, तुम्हें उनके लिए बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। आप यकीन करें, वो लड़की जो इतना नेगेटिव सोच रही थी, वो हमारी बातों से इतनी पॉजिटिव हो गई। उसने कहा बिल्कुल तुम सही कह रहे हो आंटी, वाकई मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, और पत्नी में क्यों इतनी नेगेटिव हो गई थी उनकी तरफ से। और माशाल्लाह से फिर वो अपनी सास के साथ बिल्कुल सही हो गई। जो एक नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आई थी वो सब ख़त्म हो गई। तो दोस्तों का बहुत अमल दखल होता है ज़िंदगी में। ऐसे ही लड़के के दोस्त होते हैं, अगर वो कहेंगे भाई तुमने तो अपनी बीवी को बड़ी छूट दी हुई है, जब जो दिल चाहते मैके चली जाती है, जब हुआ तुम्हारे मैके वाले तो जब हुआ तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे घर पे आ जाते हैं, तुम अपनी बीवी को लेकर इतना घूमते रहते हो, तो क्या होगा? एक वक्त में आके इन बातों का असर होगा, कहेगा हाँ यार मैं तो कुछ ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ अपनी बीवी को। लेकिन अगर दोस्त अच्छे होंगे, वो कहेंगे तो अच्छी बात है यार, तुम टाइम दे रहे हो बीवी को, बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, या इसी हवाले से कोई पॉजिटिव बात करेंगे लड़के, तो वही असरात सारे आपके दिमाग पे रहेंगे और फिर आप वही चीज़ें लेके आगे चलेंगे। तो इन सब बातों की सबसे अहम बात यही है, इन तमाम पॉइंट्स के आखिर में ये कहूँगी मैं कि मस्बत सोच रखिए, इन तमाम पॉइंट्स से बहुत गौर से तवज्जो सुनिए। ये एक नए शादीशुदा जोड़े के लिए बहुत अहम है, इन पे अमल कीजिए और अपना आपका जो भी फ़ीडबैक हो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।